विपक्ष कमजोर है या विपक्ष में आवाज उठाने की ताकत नहीं है? विपक्ष की मैं विपक्ष की हूँ ना, मेरी आवाज कोई दबा के दिखा दे। मैं किसानों की बेटी हूँ और किसानों की आवाज मरते दम तक उठाती रहूंगी। अगर किसानों पर अन्याय अत्याचार ये मोदी सरकार ऐसे ही करेगी, देश तो आज अडानी अंबानी देश के जो चंद सबसे अमीर उद्योगपति हैं, ये उनकी जेबें भरने के लिए गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं देश को। एनआईए सम्मन भेजने का काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली दंगों में भी यही कहा गया 100 करोड़ की फंडिंग, भीमा कोरेगांव में कहा गया 50 करोड़ की फंडिंग, शाहीन बाग में कहा गया 100 करोड़ की फंडिंग, लेकिन एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं किया इस फंडिंग का। भाजपा कोई गंगा जी है क्या कि इनमें डुबकी मार के सब देशभक्त बन जाते हैं और बाहर आते ही देशद्रोही बन जाते हैं? हाँ सर, हम बाबा है मोदी जी, ये झूठ छाप चूरन बांटना बंद कर दे और चंदा छाप चूरन चाटना बंद कर दे। अगर चंदा छाप चूरन ज्यादा चाटा ना तो इन किसानों के आंदोलन से सत्ता से सड़क पर आ जाएंगे और झूठ छाप चूरन भी उनको बचा नहीं पाएगा। तो इस जी, साधना भारती जी हैं, कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। क्या कहना चाहेंगी मैम? विपक्ष तो खामोश सा लग रहा है। देखिए, अगर विपक्ष खामोश तो बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल अपफ्रंट होकर बोल रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काला कानून है। कारण ये है, देखिए, कोई भी जब आप कानून लेकर आते हैं तो जिसके लिए आप कानून लाएंगे उससे पूछने की आवश्यकता जरूर होती है। किसानों के लिए आप कानून लाए, आपने किसानों से नहीं पूछा। इन्होंने हर चैनल पे डिबेट में ये कहा, हर चैनल पे आकर, कि हम तो जो कानून लाए हैं हमने किसानों से भी पूछा और पार्टियों से भी पूछा। एक आरटीआई जब लगवाई गई तो उसमें पता चला ना इन्होंने किसी किसानों से पूछने का काम किया और ना ही इन्होंने किसी पार्टी से कंसल्टेंट, मतलब एक तरीके से कुछ भी इन्होंने नहीं किया। सिर्फ अपना समझ के जो कानून थोपना था वो इन्होंने थोप दिया। मैं सीधी बात कहती हूँ, इन्होंने कहा कि किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी। तो देखिए, अगर कोई सरकार की जन विरोधी नीतियों की खिलाफत करे, अगर आदिवासी करे तो ये भाजपाई उसे नक्सलवादी बताते हैं, कोई अल्पसंख्यक करे तो उसे पाकिस्तानी बताया जाता है, छात्र करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कह दिया जाता है, और अगर किसान करे तो अब उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाएगा। तो सिर्फ मोदी मोदी कहलाने वाला हिंदुस्तान में देशभक्त नहीं कहलाता साहब। इस हिंदुस्तान में वो देशभक्त कहलाता है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी, वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप तो यही लगा रहे हैं कि आप ही लोग ये किसान बिल्कुल आए थे, मनमोहन सिंह की सरकार में ये फाइल बनी थी पूरी। कर दूं, बिल्कुल, मैं लगातार चैनलों पे बैठ रही हूँ, लगातार भाजपा के प्रवक्ता यही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ खुद भी एक किसान परिवार की बेटी हूँ। मैंने मात्र 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को संसद भवन पर किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी दी थी और तब भी ये किसानों पर कह ढा रही थी सरकार। कांग्रेस ने, हाँ, हमने रिफॉर्म्स की बात की, छोटी मंडी और छोटे बाजारों की बात की, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि देश की 25 लाख करोड़ की उपज खेती का कारोबार हम देश के चंद धन्ना सेठों के हाथ में दे देंगे, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन इन्होंने जो कानून को लेकर आए हैं ये लोग, उसमें इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया, भंडारण को असीमित कर दिया गया। सन 1943 और 44 में जब बंगाल में सूखा पड़ा तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे और आज फिर उसी कानून को ले आए। अब जब आप असीमित कर देंगे तो कालाबाजारी तो होगी। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मॉडर्न मंडी एक्ट जैसे ही लागू हुआ हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, बालाघाट, होशंगाबाद जैसे जिलों से ये खबरें आई कि किसानों की फसलें खरीदकर और कंपनी सहित व्यापारी चंपत हो गए। करोड़ों का, हजारों का, लाखों का नुकसान किसानों को हुआ। तो क्या इसी नुकसान के लिए आप इस कानून को लेकर आए थे? और कृषि मंत्री के गृह जिले में ऐसे क्षेत्र में ऐसे किस तरह के केसेस सुनने को मिले? दूसरी बात, ये कहते हैं एक देश और एक बाजार। इनके लगातार इनके जो बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं बाजरा की फसल नहीं बिकने दूंगा। इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कहते हैं बाहर की फसल नहीं बिकने दूंगा। तो फिर एक देश और एक बाजार कैसे? वो तो वीडियो के माध्यम से कहते हैं ना, हमारे किसान तो दुगनी आय हो गई है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान हो चाहे देश के प्रधानमंत्री, वो भी तो दुगनी आय की बात कर रहे हैं। वो तो लगातार अभी भी वो ये नहीं मान रहे कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया। सुनिए, जो दुगनी आय की बात कर रहे हैं, यही बात कह रहे हैं ना कि लागत और मेहनत का 1.5 गुना दे दिया। तो 2015 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम 1.5 गुना नहीं दे सकते क्योंकि बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या वो हलफनामे में झूठ बोल रही थी ये सरकार? और मैं पूछती हूँ, अगर आज का किसान नासमझ बता रहे हैं ये किसानों को, अन्नदाता को, तो अगर आज का किसान नासमझ है तो क्या 2011 में मोदी जी ने जब रिपोर्ट सौंपी ये कहते हुए कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए मनमोहन सिंह जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, तो क्या तब मोदी जी भी नासमझ थे क्या जो ये रिपोर्ट सौंप रहे थे? और अरुण जेटली जी इसकी खिलाफत करते आए, सुषमा स्वराज जी इसकी खिलाफत करती आई। आपने अपने ही नेताओं के खिलाफ में कानून लाकर बना दिया और आज आप ये बातें बनाने का काम कर रहे हैं। मैं सीधी बात कहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रधान शोषक की भूमिका निभा रहे हैं। ये एक संवेदनहीन सरकार है। 70 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री के मुंह से संवेदनाएं तक नहीं निकली। आप मन की बात करते
हैं, लेकिन आप जन की बात नहीं करते, आप किसान की बात नहीं करते, आप महिलाओं की बात नहीं करते। आप सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबें भरने के लिए आप ये काला कानून लेकर आए हैं, क्योंकि अडानी को 100 एकड़ जमीन दे दी हरियाणा में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, जिससे कि ये किसानों की जमीन और किसानों का पेट काट काट के अपने स्टोरेज भरे। आज देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, सुनिए आप, कि देश में अगर कोई ईश्वर के बाद कोई भाग्य विधाता है, ऊपर वाले के बाद अगर कोई भाग्य विधाता है, तो वो किसान अन्नदाता है। और सत्ता के सिंहासन पर इतना ना अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। इतने सालों से राज तो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो किसानों की अभी तक ये जो समस्याएं थी वो क्यों नहीं सुधरी फिर अभी तक? अगर हमारे अंदर हमने कोई कमी की होती तो ऐसा आंदोलन हमारे शासन में क्यों नहीं हुआ? आप ये भूमि अधिग्रहण, नहीं कोई आग नहीं सुलग रही थी। हरित क्रांति हम लेकर आए, श्वेत क्रांति हम लेकर आए, और स्वामीनाथन की जो आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई, कब बनाई आयोग? हमारे समय में बना। तो उनकी रिपोर्टों को लागू करने के लिए C2+50% दे रहे हैं क्या? ये नहीं दे रहे हैं। हमने जब बात की, आप जिस कानून की बात करते हैं, अगर हमने लाया होता, हमने किसानों से पूछा, पार्टियों से पूछा, विपक्ष से पूछा गया, और पूछने के बाद जब हमें समझ में आया कि किसान नहीं चाहता, तो हम नहीं लेकर आए उस कानून को। हम पूछते हैं, आप अध्यादेश लेकर आए तो आपने विशेष समिति को क्यों नहीं भेजा? हम पूछते हैं, जब राज्यसभा में वोटिंग कराई तो वॉइस वोटिंग क्यों कराई? क्यों आपने डिवीजन नहीं किया? और जिन सांसदों ने विरोध किया उनका निलंबन क्यों किया गया? तो इनके पास जवाब नहीं है। तो अभी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेगी? कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है। देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते एक ही बात बोलती हूँ कि हम किसानों के समर्थन में कल खड़े थे, आज खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। बात रही मंचों से बोलने की, तो हम अपने मंच बना रहे हैं, उनसे बात रख रहे हैं। मैं प्रवक्ता की हैसियत से चैनलों पर जा रही हूँ, बात रख रही हूँ, लेकिन इन मंचों पर इसलिए नहीं रही क्योंकि एक तो ये किसानों का आंदोलन है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है विपक्ष कमजोर है या विपक्ष में आवाज उठाने की ताकत नहीं है। विपक्ष की मैं विपक्ष की हूँ ना, मेरी आवाज कोई दबा के दिखा दे। मैं किसानों की बेटी हूँ और किसानों की आवाज मरते दम तक उठाती रहूंगी। अगर किसानों पर अन्याय अत्याचार ये मोदी सरकार ऐसे ही करेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे, ये इनका अधिकार है। ट्रैक्टर रैली अगर कर रहे हैं तो इसमें मोदी सरकार को क्यों मिर्च लगती है? इसीलिए लग रही है क्योंकि ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो समझ में आएगा देश की जनता को कि अरे किसान परेशान है। देखिए, ये कह रहे हैं छवि खराब हो जाएगी देश की अगर ट्रैक्टर रैली निकलेगी। 70 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, 56 दिन से किसान रोड पर रह रहे हैं। इनकी आप हालत देखिए, कड़कती हुई ठंड में रह रहे हैं। आपने पानी की बौछारें करा दी, तब किसानों के द्वारा तब देश की छवि नहीं खराब हुई। और आज किसानों की मेरा सवाल भी मैम वही है कि लगातार जो भी किसान अभी सिंगू बॉर्डर से या गाजीपुर बॉर्डर से अपने अपने एरिया में जा रहे हैं, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 19 है जो ये कहता है कि आपको अपनी व्यक्ति रखने का पूरा अधिकार है। तो ये अब किस तरफ देश जा रहा है? ये देखिए, देश कहीं भी नहीं जा रहा। देश जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जा ही नहीं रहा है। देश तो आज अडानी अंबानी, देश के जो चंद सबसे अमीर उद्योगपति हैं, ये उनकी जेबें भरने के लिए गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं देश को। लेकिन आज ये किसान मजदूर अगर एकत्रित है, ये पहले कह रहे थे केवल पंजाब के किसान आए हुए हैं, आज जब समझ में आ गया है कि देश के कोने कोने से किसान आया है तो अब कह रहे हैं जी इनमें तो आतंकवादी हैं, NIA सम्मन भेजने का काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली दंगों में भी यही कहा गया 100 करोड़ की फंडिंग, भीमा कोरेगांव में कहा गया 50 करोड़ की फंडिंग, शाहीन बाग में कहा गया 100 करोड़ की फंडिंग, लेकिन NIA ने अपनी चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं किया इस फंडिंग का। और आज भी इसी तरह की बातें की जा रही है। और मैं पूछती हूँ, NIA ने जिसको सम्मन भेजा उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो सन्नी देओल का साथी है, जो पंजाब से सांसद है। तो ये तो तारीख पे तारीख तो करे जा रही है सरकार। तो तारीख पे तारीख वाले डायलॉग वाले सांसद चुप क्यों है भाई? और अपने साथी से भी पूछे ना कि उनकी फंडिंग कहाँ से है। तो पंजाब के जो सांसद है सन्नी देओल आए यहाँ पर और बताएं कि उनके साथी ने क्या ये भाजपा कोई गंगा जी है क्या कि इनमें डुबकी मार के सब देशभक्त बन जाते हैं और बाहर आते ही देशद्रोही बन जाते हैं? तो सीधी बात ये है कि एक जनता का सवाल है आपसे, आप INC की पर्सन है। 1 सेकंड। हाँ, कोई बात नहीं, एक सवाल आप देंगे उसका जवाब। जिस तरीके से एक व्यक्ति पूरे जब से दूसरी बार सेकंड टाइम इसकी मोदी की गवर्नमेंट आई है और टीवी पर 9 बजे रोज बैठ के पूछता है भारत, वो व्यक्ति देशद्रोही करने के काम में उसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। बिल्कुल उसके सही। बारे में आप विपक्ष से हैं, उसको आपको टांग पकड़ के खदेड़ देना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए हमारे आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है और हमने ये कहा है इसे हम संसद में उठाएंगे कि जो लोग भारत पूछते हैं तो वो लोग आज क्यों चुप है इस बात पर कि जब देश में कोई अटैक हो रहा होता है उससे पहले ही उन्हें सूचना मिलती है और वो खुश हो जाते हैं। तो देखिए, आज मैं यही कहूंगी
किसान के लिए कि आज किसान की वो हालत है कि अगर देखना है मुर्दा तो चलकर एक किसान देख लो, और कुर्की की डिग्री पे अंकित गिरता हुआ मकान देख लो, और जख्मों में रख नमक लगाते ये मोदी सरकार का फरमान देख लो। तो ऐसे फरमान नहीं चलेंगे। ये जनता और ये किसान और देश के 137 करोड़ नागरिक आज किसान अन्नदाता के साथ है, और हम यही मांग करते हैं आपके इस माध्यम से भी कि इन काले कानूनों को ये सरकार वापस ले। अडानी अंबानी की जेब में पैसा पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है कि लोगों के पेट में रोटी पहुंचे, और वो तभी पहुंचेगी जब किसान खेत में काम करेगा, ना कि सड़कों पे आंदोलन। रैली का वन सेकंड रैली का जो अभी हमारे किसान साथियों ने ट्रैक्टर रैली का जो किया हुआ है, तो कांग्रेस कहाँ रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है, और हमने बार बार कहा कि हम अगर इनके साथ में आ जाएंगे तो फिर वही विपक्ष, आप देख रहे हैं विपक्ष ही कर रहा है आंदोलन, विपक्ष भड़का रहा है। और समर्थन रहेगा लेकिन दूर से। देखिए, समर्थन है, जैसे राहुल जी ने राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं ना, राहुल जी राष्ट्रपति जी से भी मिले। जब अध्यादेश आया तब हमने कहा विशेष समिति में, देखिए विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और ये सरकार को कहना कि भाई तुम इसको वापस लो, लेकिन सरकार का हाथ पकड़ के हम काम नहीं करा सकते, क्योंकि इस सरकार को तो हम सबने मिलकर बनाया है ना। इन किसानों का भी पूरा योगदान है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आजादी के आंदोलन में गुलाब सिंह लोधी हुए थे उन्नाव के, जो किसान के बेटे थे, जिन्होंने लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क में जब तानाशाही चल रही थी, तिरंगा नहीं फहराने देते थे, तब तिरंगा फहराया और शहीद हुए, और उस पार्क को आज झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। उसी शहीद किसान की मूर्ति को आज उन्नाव के अंदर कैद कर दिया गया है थाने में। मैं उसको लेकर लगातार आवाज उठा रही हूँ। उन्नाव में किसकी सरकार है? कौन है? भाजपा का सांसद है, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक साक्षी महाराज जी मुखर होकर हर बात कहते हैं, मेरे दादाजी समान है, सम्मान करती हूँ, लेकिन आप क्यों चुप है? आए सामने बोले इस बात को लेके। एक हुए थे माता दीन लोधा, जिन्होंने एक जो तिरंगा गान था उसके कई बंटवा दिए थे तिरंगा गान लिखकर, तो उन्हें फांसी दे दी गई 30,000 पे, जांच कोर्ट है। तो उस पर उसी तरह का जज्बा आज किसानों के अंदर है, और किसान उसी जज्बे के साथ बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से किसान परिवार की बेटी होने के नाते पूरा समर्थन करती हूँ। किसानों की इस आवाज को देख के इन्हें काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो झांसाराम बाबा है मोदी जी, ये झूठ छाप चूरन बांटना बंद कर दें और चंदा छाप चूरन चाटना बंद कर दें। अगर चंदा छाप चूरन ज्यादा चाटा ना, तो इन किसानों के आंदोलन से सत्ता से सड़क पर आ जाएंगे, और झूठ छाप चूरन भी उनको बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए ज्यादा झूठ छाप चूरन ना बांटे और चंदा छाप चूरन ना चाटे, मैं यही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।